देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार के आपने प्रश्न किया था, तो भ्रष्टाचार इस बड़े पैमाने पर नगर पालिका में है कि आप देखिए कि जो पिछले कार्यकाल में लगाए गए थे जो वाटर एटीएम के नाम पर और पानी पीने के लिए, तो आप देखिए कि शहर में 5 स्थानों पर वो वाटर एटीएम लगे थे और आज की कंडीशन में पाँचों के पाँचों पूरी तरीके से टीन का कबाड़ बन के खड़े हुए हैं। वो जगह भी घेर रहे हैं और साथ ही साथ उसमें ना पानी निकलता है, ना वो किसी काम के हैं। जन सुविधा के लिए बनाई गई चीज़ जनता के एक एक मेहनत की, खून पसीने की कमाई के टैक्स के पैसे से इतना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है कि मान लीजिए आप 2.5 लाख रुपए में तो पूरा आवास बनकर तैयार हो रहा है और 10 लाख रुपए में इनने एटीएम लगाए हैं, वाटर एटीएम। तो आप बताइए कितना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। तो ये पूरी तरीके से इसकी भी हम आगे अपने कार्यकाल होगा तो उसमें जांच कराने के लिए भी हम प्रयास करेंगे और बड़े पैमाने पर पूरी तरीके से जन सुविधा के लिए नई नई चीज़ें हम लेके आएंगे। जैसे अभी एक शौचालय का निर्माण किया गया है मंगलवारा चौराहे के पास, तो उसमें भी आप देखिए कि जो दिव्यांग जन होते हैं उनके लिए ये शासन की गाइडलाइन है विशेष रूप से कि आप हर दिव्यांग के लिए, जिन्हें विकलांग कहा जाता था, मोदी जी ने कहा है कि उन्हें दिव्यांग कहा जाए। तो उन दिव्यांगों के लिए भी इन्होंने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि वो कैसे शौचालय का उपयोग करेगा, उसके लिए उन्होंने ट्रेल की कोई व्यवस्था ही नहीं करी है। तो वो व्हील चेयर अंदर कैसे लेके जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको इंजीनियर के द्वारा बनवाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल ठेकेदार को दे दी जाता है और उनसे अपने हिसाब से इस तरीके के काम कराए जाते हैं। चूँकि आप समाज से पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपके द्वारा समाज के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं? देखिए, ये तो खुद के द्वारा खुद की तारीफ़ करने वाला काम होगा, तो ये तो जनता बताएगी कि हमने जो क्या काम किए हैं लोगों के। वो हमारा एक सेवा का क्षेत्र अलग होता है और सामाजिक सेवा को हम राजनीतिक सेवा के रूप में नहीं देखते हैं। वो हमारा अलग चलता है, पासा संगठन के रूप में हम युवाओं की टीम है और नौजवान उसमें लड़के लड़कियां हैं और वो लगे रहते हैं अपने स्तर पर जो भी उनके पॉकेट मनी से और लोगों की मदद से काम करते हैं। तो वो हमारा साल भर का युवाओं के लिए हो, चाहे वो बच्चों झुग्गी झोपड़ी में हो, आदिवासियों के लिए हो, वो अलग हमारा सेवा चलती है। लेकिन हम लोग जो चाहते हैं कि हम राजनीति में क्यों आए हैं कि जो पॉलिटिकल रूप से हम लोगों की मदद कर सकें, जो सिस्टम के अंदर की उनको मदद चाहिए रहती है, वो सेवा हम लोग करना चाहते हैं। और वो हमारी उसी के लिए लड़ाई है कि भाई एक छोटा आदमी जाता है अपना आधार कार्ड बनाने के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए, अपना वोटर आईडी बनवाने के लिए या अन्य तरीके के प्रमाण पत्र, तो उस सिस्टम में जब वो जाता है तो उसके लिए उसको बड़ा परेशान होना पड़ता है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए हम राजनीति में उतरे हैं और राजनीतिक रूप से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि भाई हम जो सुविधा ला रहे हैं आपके कि एक फ़ोन पर आपका सारे काम हो जाएंगे, व्यक्ति खुद आपके घर आएगा और ऐप के माध्यम से आपके डॉक्यूमेंट लेके आपका डॉक्यूमेंट बनवाएगा। तो ये हमारा सोच है और इसी को लेकर हम लोग राजनीति में आए हैं और जनता इसको समझ रही है और भरपूर हमको समर्थन। आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं पूरे शहर और समस्त क्षेत्रवासियों को ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो मौके में हम गुज़र रहे हैं, ये आपको समझ लीजिए कि 20 साल के लिए शहर के बारे में सोचने को मिलेगा कि हम आपका एक वोट केवल ये 5 साल तय नहीं करेगा, आपका एक वोट आने वाले 20 साल शहर के तय करेगा। तो कृपया सोच समझकर वोट करिएगा और वोट ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पिछले कई सालों में नहीं हुआ, वो परिवर्तन को लेकर हम लोग एक उम्मीद के साथ आपके बीच में जा रहे हैं और लोगों को बड़ा विश्वास है कि इस बार परिवर्तन होगा। और यही हमारी अपील है बार बार कि एक मौका ज़रूर दे के दीजिए। इतने सालों में आपने सबको मौका दिया, हमको केवल एक बार मौका दीजिए। अगर नहीं करते हैं तो 5 साल बाद हमको लात मारकर आप भगा दीजिएगा। एक मौका ज़रूर दीजिए आम आदमी पार्टी को। जैसे कि आपने देखा, हम उपस्थित थे प्रदेश प्रवक्ता हर्षित शर्मा जी के साथ। उन्होंने बताया कि कई योजनाओं के बारे में बताया और कई बीजेपी की सरकार की कमियां भी गिनाई और उन्होंने बताया कि अगर आम आदमी पार्टी आती है तो वो क्या क्या लोगों के लिए करेगी, क्या क्या लोगों को सौगात देगी। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।